Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Now start chapter Synthetic Fiber and Plastic of class 8. ऑलरेडी हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं इन क्लास 7th में। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, मींस नेचुरल थिंग्स से मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? नेचुरल। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो मैनमेड के द्वारा बनते हैं और आर्टिफिशियल थिंग्स से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो आपका चैप्टर है ये इसी के ऊपर है कि सिंथेटिक फाइबर किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। तो आपका द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो हमारे क्लोथ्स होते हैं जिन्हें हम पहनते हैं वो क्या है? फैब्रिक से बने हुए होते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। जो फैब्रिक्स होते हैं वो क्या है कि जो फाइबर्स से बनते हैं और किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप बता सकते हो कोई नेचुरल फाइबर्स के बारे में? जैसे नेचुरल फाइबर हमारे क्या होते हैं? जैसे कॉटन है, जूट है, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर हैं। फाइबर्स आल्सो मेड यूजिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स होते हैं वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स के एक लार्ज वैरायटी हम डेली यूज़ में करते हैं। तो इन आर्टिकल्स की हम क्या है कोई एक यदि लिस्ट भी बनाना चाहें तो इजीली हम क्या एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो मटेरियल किससे बना हुआ है, नेचुरल से बना हुआ है या आर्टिफिशियल से बना हुआ है। तो जो नीचे ये आपको टेबल दिखाई गई है इस टेबल में यही फिट करना है कि आपने कोई भी आर्टिकल का नाम लिया है, जो इसमें डाला नेम ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है और नेम ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ फाइबर कि वो नेचुरल से बना हुआ है या आर्टिफिशियल से बना हुआ है। इस टेबल में हमें ये फिल करना होता है। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कि आपने जो लेबल क्यों किया है कुछ फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? तो आर्टिफिशियल क्या है? जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मैनमेड होते हैं या जिन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है वो हमारे फाइबर कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल फाइबर जैसे आपका कॉटन, वुल, सिल्क, ये सब क्या है? नेचुरल, क्योंकि ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होते हैं और सिंथेटिक थिंग्स से या केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक फाइबर। वाट आर सिंथेटिक फाइबर? अब हमारे सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं? तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं कि ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। आपने देखा भी होगा जो हमारी एक नेकलेस माला होती है वो बीड्स छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बनती है और ये मोती किस में पिरोए जाते हैं? एक थ्रेड के थ्रू पिरोए होते हैं और इससे हमारी क्या बन जाती है? नेकलेस, मीन्स गले का हार तैयार हो जाता है। या ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, या हम क्या करते हैं कि जो पेपर क्लिप्स होते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं और ये ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। सिमिलरिटी कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है कि इनमें सिमिलरिटी क्या है कि ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है और ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। जो स्मॉल यूनिट होती है वो वास्तविक रूप से क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होता है। जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस की छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो वो एक लार्ज सिंगल यूनिट किस में चेंज हो जाती है? पॉलीमर में। पॉलीमर का मतलब क्या मीनिंग होता है कि पोली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब क्या होता है? पार्ट, मतलब बहुत सारे पार्ट मिलकर जब एक चेन बना देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और इस पॉलीमर के थ्रू ही हमारे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। पॉलीमर्स अकर इन नेचर, क्या पॉलीमर नेचर में भी अकर होते हैं? यस, पॉलीमर नेचर में भी अकर होते हैं। जैसे आपका कॉटन है तो कॉटन क्या, फॉर एग्जाम्पल, इज ए पॉलीमर कार्ड सेल्यूलोज। जो कॉटन है, कॉटन भी क्या है कि सेल्यूलोज जो है आपका कि क्या एक पॉलीमर को हम सेल्यूलोज जो है कि सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। जो सेल्यूलोज होता है
जो ग्लूकोज की यूनिट्स के एक लार्ज नंबर के मोलिक्यूल्स के द्वारा बनता है। अब है आपका कि टाइप्स ऑफ, जो सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो इस चैप्टर के मेन है कि जैसे रेयन, नायलॉन, ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इनके किस तरह से बनते हैं और इनका कहाँ पर यूज़ होता है। तो फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेयन के बारे में। रेयन क्या है कि हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। क्लास 7th में हमने सिल्क फाइबर पढ़ा था, जो हमें किससे मिला था, सिल्क वॉर्म से, जो डिस्कवर हुआ था कहाँ पर, चाइना में, एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लॉन्ग टाइम तक ये हमसे छुपाया गया था, सीक्रेट रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना वाले लोगों ने ये हमें नहीं बताया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर, जो फैब्रिक होता है सिल्क फाइबर से ऑब्टेंड होता है और जो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी नेचुरल चीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, क्योंकि वो क्या है, आपकी प्योर होती हैं। बट इसकी ब्यूटीफुल टेक्सचर, जो सिल्क थी, इसकी ब्यूटीफुल टेक्सचर के कारण ये सबको क्या करती थी, अट्रैक्टिव करती थी। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल, इसलिए जो सिल्क को आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया। जो रेयन था, रेयन सेम किसकी तरह लगता था, सिल्क की तरह, लेकिन उसकी क्वालिटी सिल्क से क्या थी, थोड़ी हल्की थी। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल रहे थे ऑब्टेनिंग करने में एक सिल्क को, और जो सिल्क किससे बनी थी, लकड़ी के वुड पल्प से, वुड पल्प ऑफ ट्रीटमेंट बाय केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो ये जो इसका बनाने का जो मेथड था, वुड पल्प एक नेचुरल सब्सटेंस था जिसके थ्रू आर्टिफिशियल सिल्क बनाई गई थी। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, कि आप जानते हैं कि जो रेयन ऑब्टेन्ड हुआ नेचुरल सोर्स से हुआ, और नेचुरल सोर्स कौन सा, वुड पल्प, जो लकड़ी का गुद्दा होता है। ये फिर भी येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, जबकि इसे किसने बनाया था, मैन मेड के द्वारा बनाया गया। इट इज़ चीपर दैन सिल्क, और ये सस्ता था किससे, सिल्क से। एंड कैन बी वोवन इन लाइक सिल्क फाइबर, और इसको वोवन किया गया सिल्क फाइबर की तरह ही। तो मोस्टली जो इसका लुक था वो किसकी तरह था, सिल्क की तरह। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, और ये एक बहुत सारी वैरायटी में हमारे लिए अवेलेबल था। रेयन इज़ मिक्स विद कॉटन, आज के टाइम में जो रेयन है वो मिक्स किसके साथ किया जाता है, कॉटन के साथ, और इससे क्या बनाई जाती हैं, बेडशीट बनाई जाती हैं। एंड वुल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाते हैं, कारपेट और डोरमेट, ये सब इससे बनाई जाती हैं। तो रेयन का एक बहुत बड़ा यूज़ है। और आप जो सिल्क, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सिल्क को, वो किसका यूज करते हैं, रेयन का। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। अब जो नायलॉन था वो फुल्ली रूप से कैसा था, सिंथेटिक था, क्योंकि ये किसके थ्रू बना था, केमिकल के थ्रू। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो फर्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर था वो कौन सा था, नायलॉन। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जो नेचुरल सोर्स से हमें मिला था, तो उसका नाम क्या था, रेयन। अब हम आपको बताएंगे नायलॉन के बारे में कि नायलॉन क्या है, अनदर मैन मेड फाइबर है, दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, और ये कैसे प्रिपेयर किया गया था, विदाउट नेचुरल रॉ मटेरियल, इसके अंदर कोई भी नेचुरल नहीं लगा था, नेचुरल थिंग नहीं लगी थी, ना प्लांट से ली गई थी ना एनिमल से ली गई थी, टोटली किससे बना हुआ था, ये केमिकल से। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, और ये किससे प्रिपेयर हुआ था, कोल से, वाटर से एंड एयर से, इसलिए इसे फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन फाइबर जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, खिंचने वाला था, एंड लाइट था वेट में। इट वाज लक्सरियस एंड ईजी टू वॉश, और ये क्या था, लश्चर था एंड ईजी था वॉश करने में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स, तो आज के टाइम में हम बहुत सारे आर्टिकल्स यूज करते हैं जो किसके बने हुए होते हैं, नायलॉन के, जैसे कि आपके सॉक्स हैं, रॉब्स हैं, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स, ये सब किसके बनते हैं, नायलॉन के, क्योंकि ये थोड़े
चीप भी होते हैं, इजीली अवेलेबल भी होते हैं, और वेट में कैसे होते हैं, लाइट भी होते हैं। इजीली इनको क्या किया जाता है, कैरी भी किया जा सकता है, इजीली इनको फोल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी हो रहा है। अब जो आपका आगे है कि इसमें आपका नाइलॉन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट। अब जो नाइलॉन का यूज़ होता है पैरासूट को बनाने में यूज करता है। जो रॉक होती हैं, रस्सी होती हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, वो किसकी बनी हुई होती हैं, नाइलॉन की, क्योंकि नाइलॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, और इनकी स्ट्रॉन्ग की जो पावर होती है वो एक स्टील वायर से भी ज़्यादा होती है। अब इसमें हम एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप। हमने क्या लिया है, एक आयरन का स्टैंड लिया है विद ए क्लैंप के साथ। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 मीटर लेंथ, टाई इट टू क्लैंप सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट एज shown in figure 3.5. At the free hand suspend a pan so that weight can be placed in it. हम जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में क्या है कि हमने एक आयरन का स्टैंड ले लिया है क्लैंप के साथ, और उसके साथ हमने एक कॉटन के थ्रेड को टाई कर दिया है, बांध दिया है, और उसे बांधने के बाद हमने इसमें फ्रीली रूप से हम क्या करते हैं, वेट लटकाते हैं, और वेट के जो नीचे हमने प्लेट लगाई हुई है, इसे पेन ले सकते हैं, कोई भी सरफेस ऐसी जिस पर भी हमारा वेट रुक सके, उस वेट पर हम कोई भी सामान रख के इस पर चेक करना है। अब हमने इसमें चेक करेंगे कि इसका वेट चेक करना होता है कि ऐड वेट 1/1 टिल द थ्रेड मार्क बैक, कि हम इस पर वेट रखेंगे। सबसे पहले हमने कॉटन के थ्रेड को बांधा, उसके बाद हम देखेंगे जो हमने इस पर वेट रखा था, वो वेट रखने के बाद हमारा कॉटन का थ्रेड कितना वेट सह पाता है। उसके बाद हम और भी थ्रेड के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो इससे हमें थ्रेड की क्या पता लग जाती है, स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है कि कौन सा थ्रेड है कि जो ज़्यादा स्ट्रेंथ को, ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है। जो ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है तो उसमें क्या है कि जो ज़्यादा वेट को सहन करेगा तो वो उतना ही क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो इस एक्टिविटी को हम वूल के थ्रेड के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क के साथ और नायलॉन के साथ इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। यू मे यूज़ ए हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड ए पॉलीथीन बैग। हम इस एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं कि एक हुक हमने या नेल हमने दीवार में लगा ली है, और उस पर फाइबर्स को हैंग करके नीचे पॉलीथीन लगा ली है, और इस पॉलीथीन में वेट डाल डाल कर चेक करेंगे, जिससे हम इजीली इस एक्टिविटी को घर में भी कर सकते हैं। इससे ऑल थ्रेड्स की क्या पता लग जाएगी, हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा। लेकिन जो हमारा थ्रेड है वो सेम लेंथ का होना चाहिए और सेम थिकनेस का होना चाहिए। इसकी जो प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी है जब ये एक्टिविटी आप करेंगे। नेक्स्ट अब आपका है कि पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर और एक्राइलिक भी क्या है आपका कि ये भी सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स डस नॉट गेट रिंकल ईजिली। जो पॉलिस्टर है अनदर सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, जो फैब्रिक है जिस फाइबर से बनता है, डज नॉट ईजीली रिंकल ईजीली, इसके अंदर ईजीली मतलब कि रिंकल नहीं बढ़ते हैं, सलवटें नहीं होती हैं। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, और ये इट क्या होता है, ईजी होता है वॉश करना भी। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए इसका ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ होता है। जो आप स्कूल में शर्ट पहनते हो, ये शर्ट भी किसकी बनी हुई होती है, आपकी पॉलिस्टर की। तो पॉलिस्टर में क्या है कि इजीली क्या हो जाता है, वॉश करने में इजी होता है, और इजी रिंकल इजीली कि इसमें जो है सलवटें नहीं पड़ती हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। जो मोस्टली जो ड्रेसेस हैं जो आपकी स्कूल में यूज़ होती हैं, वो स्कूल में किसकी बनी हुई होती हैं, पॉलिस्टर की। इसके बाद जो हमारा है कि टेरिलीन,
इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। जो टेरिलोलिन भी है ये भी क्या है, एक पॉलिस्टर ही है, और इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, कि इसको इजीली वेरी फाइन फाइबर्स में क्या है, खींचा जा सकता है। एंड कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, और इससे बुना जा सकता है अगर दूसरे यार्न के साथ भी इसको इजीली बुना जा सकता है। माई मदर ऑलवेज बाय पैट PET बैट बॉटल्स एंड PET जार्स। जो मेरी माँ है, इसमें बूझो और जानो जो होती हैं इसमें पूछती हैं कि जो मेरी माँ है हमेशा वो क्या लेती हैं, PET पैट बॉटल्स लेती हैं, पैट जार्स लेती हैं स्टोरिंग करने के लिए राइस और शुगर। आई वंडर वाट PET, या पैट क्या होता है, तो वो सोचती है कि PET क्या है। अभी पैट क्या होता है कि पॉली इथाइलिन टेट्राफथलेट, कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, पॉली इथाइलिन टेट्राफथलेट। ये फैमिलियर है किसका, पॉलिस्टर का, कि जो पॉलिस्टर के सेम फैमिलियर होता है। इट इज़ यूज, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर्स बनाने में, और अदर मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अब जो हमें देखना है कि अपने चारों ओर की कुछ चीज़ें जो हैं किससे बनी हुई हैं, कि सिंथेटिक फाइबर उसके अंदर कौन सा लगा हुआ है, या पॉलिस्टर से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। तो पॉलिस्टर पहले हम देखेंगे कि पॉलिस्टर का जो मीनिंग है क्या है। आप देख रहे हैं पॉलिस्टर किस वर्ड से मिलकर बना है, पोली एंड एस्टर। पोली और एस्टर में क्या है कि एक एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। जैसे अभी आपको पहले भी बताया था कि पोली का मतलब क्या होता है, कि पोली क्या है आपके मैनी का मतलब है, और जब मैनी मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं इस तरह के तो इससे क्या बन जाता है, पॉलिस्टर। एस्टर्स क्या होते हैं, हमारे केमिकल होते हैं जो विच गिव्स देते हैं फ्रूट्स देयर स्मेल, जो क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं अपनी स्मेल के साथ। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट। फैब्रिक मार्केट में बेचे जाते हैं जैसे कि हैं किसके, जो पॉलिस्टर से बने होते हैं, जैसे पॉलीकोट है, पॉलीवुल है, टेरिकोट है, ये सब क्या है, पॉलिस्टर की फॉर्म ही होती हैं। और इनके नाम जैसे सजेस्ट करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सा फाइबर लगे हुए हैं। जैसे पॉलीकोट है, पॉलीकोट के नाम से पता लग रहा है कि जिसके अंदर कॉटन मिली हुई हो, तो क्या है, बन गया पॉलीकोट। पॉलीवुल, जिसके अंदर क्या बना हुआ है कि वूल का फाइबर मिक्स कर दिया गया है, उससे क्या बना है, पॉलीवुल। इसी तरह से आपका टेरिकोट बनाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स, कि हम जो स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं या ब्लैंकेट यूज करते हैं विंटर सीजन में, ये एक्चुअली किसके बने हुए थे हैं, तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो ये नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, जो हमारे ये होते हैं नेचुरल विंटर में पहनने वाले क्लोथ्स, ये क्या होते हैं, नेचुरल वुड से, वूल जो नेचुरल प्राकृतिक वूल होती है उससे बने हुए नहीं होते हैं। थो दे अपेयर टू रिजेंबल वुल। These are prepared दे अपेयर टू रिजेंबल वूल, और ये किसकी तरह दिखाई देते हैं हमें, वूल की तरह। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। जो हम स्वेटर्स विंटर सीजन में पहनते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल वूल ही हो उसमें, क्योंकि जो नेचुरल होते हैं वो आप जानते हैं वो कपड़े हमारे कॉस्टली होते हैं, तो उनका रिजेंबल करके सेम चीज़ वूल मिलाकर उसके अंदर और चीज़ें मिलाकर एक सिंथेटिक वूल तैयार किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। और ये एक्राइलिक क्या है कि जिसके अंदर ये आर्टिफिशियल वूल के नाम से भी जानते हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल नेचुरल सोर्स से मिलती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए मार्केट में एक जो वूल एक्राइलिक नाम से आ रही है, जो वो क्या है, आपकी सिंथेटिक वूल है, जिसके ईजिली कपड़े फैब्रिक ईजिली मिल जाता है।
क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, और इसके बने हुए कपड़े क्या होते हैं, चीप होते हैं और मैनी कलर्स में मिल जाते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं, लंबे टाइम तक टिका मतलब टिक जाते हैं, एंड अफोर्डेबल, ईजिली हर कोई इनको अफोर्ड कर पाता है। इसलिए ये जो सिंथेटिक वूल है वो क्या होती जा रही है, आपकी पॉपुलर होती जा रही है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber in class 7। हमने ऑलरेडी जब क्लास 7 में आपको प्लास्टिक की इसकी जो बताई थी एक्टिविटी, जब हम बर्निंग करते हैं नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की, तो दोनों के बीच में हमने डिफरेंस को ऑब्ज़र्व किया था। जो हम जब बर्न करते हैं सिंथेटिक फाइबर तो उसमें क्या होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर को बर्न करने पर एक स्मेल आती है, और जो स्मेल क्या होती है, जो स्मेल अच्छी नहीं होती है और वो पॉइजनस भी हो जाती है। तो इस वजह से जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। इसलिए और सबसे जल्दी बात है कि इनमें यह है कि ये बहुत जल्दी आग को, फायर को कैच कर लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेजेस, ये क्या बन जाता है, सिंथेटिक फाइबर के लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, यदि जो क्लोथ्स हैं फायर को कैच करते हैं, इट कैन बी डिसेस्ट्रियस, और ये किसका कारण हो जाता है, डिसेस्ट्रियस का। द फैब्रिक मेल्ट, फैब्रिक इजीली मेल्ट हो जाते हैं, बॉडी से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इससे जो भी पर्सन है उसको क्या हानि हो सकती है। इसलिए जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें इन कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, और किचन में पहनने के लिए हमें मोस्टली कौन से कपड़े यूज़ करने चाहिए, जैसे कि आपका कॉटन, क्योंकि कॉटन जल्दी से आग को नहीं पकड़ता है। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो यहाँ पर जो बूझो जानो है कि अब कहती हैं कि अब वो समझ जाती है कि मेरी माँ जो है कभी नहीं पहनती हैं क्या पॉलिस्टर के क्लॉथ्स जब वो किचन में काम करती हैं, क्योंकि इजीली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं और हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। All the synthetic fiber are prepared by a number of processes using raw material। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मोस्टली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, रॉ मटेरियल, उसके अंदर किसका लगा होता है, पेट्रोलियम का। इसलिए इनको किसे क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं, हमारे पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। कि आपने कल्पना भी की हो कि जब रेनी डे होता है हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला जो है सिंथेटिक फाइबर पॉसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पॉसेस करते हैं यूनिक पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। ईजीली क्या हो जाते हैं, वो ड्राई अप हो जाते हैं, क्विकली सूख भी जाते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनको मेंटेन करना भी क्या है, इजी है। तो हम जो मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि इजीली कैरी हो जाएंगे, जल्दी सूख जाते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इजीली इनको कैरी कर सकते हैं, और इनको रखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमेशा इन्हें आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो ये एक्टिविटी दिखाई गई है कि टेक 2 क्लोज पीस ऑफ द सेम साइज़, हमने क्या लिया है कि 2 सेम साइज़ के कपड़ों के पीसेस लिए हैं, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर, वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म। एक हमने कैसा लिया है, जो नेचुरल से बना हुआ है, और एक कैसा लिया है, जो सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बना है। यू कैन टेक हेल्प योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दिस। इस कपड़े को जब हम चुनते हैं तो हम अपने इसमें पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। अब हम इसको शॉक करते हैं वाटर के अंदर। वाटर जो मग में लेते हैं, मग में ले सकते हैं या किसी और बर्तन में भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसमें बर्तन में अमाउंट ऑफ वाटर का लेते हैं उसमें सेम होना चाहिए। अब इन कपड़ों को कुछ टाइम के लिए उसमें भिगो देते हैं। भिगोने के बाद हम इसको कहाँ पर क्या करते हैं,
कुछ समय बाद सूरज में सुखाते हैं। अब हम इसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, दो चीज़ें इसमें ऑब्ज़र्व होंगी। एक तो वॉल्यूम चेक करेंगे कि वाटर का वॉल्यूम कितना बचा है मग के अंदर, एंड देखेंगे कि कौन सा कपड़ा ईज़िली धूप में सूख जाता है, कौन पहले सूख जाता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम दो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो अब हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि डू सिंथेटिक फाइबर सॉक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जब उन्हें भिगोते हैं तो वो वाटर कितना लेते हैं किस नेचुरल फैब्रिक से। जो नेचुरल फैब्रिक होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं और टाइम भी क्या लेते हैं, सूखने में ज़्यादा लेते हैं। वाट डज दिस एक्टिविटी टेल अबाउट। अभी एक्टिविटी हमें क्या बताती हैं, सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक। आप अपने पेरेंट्स से पूछ भी सकते हैं कि जो इनकी ड्यूरेबिलिटी है, कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, इन फैब्रिक के बारे में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल फैब्रिक होते हैं और सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इन दोनों के कॉस्ट में भी क्या डिफरेंस होता है, इनको मेंटेन करना कितना इजी होता है और किसको टफ़ होता है मेंटेन करना। इन सब के बारे में आप अपने पेरेंट्स से बातें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है कि यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरीडे। आप सब जानते हो कि प्लास्टिक, फेमिलियर हो इन सब चीज़ों से भी, कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के आर्टिकल्स मोस्टली आज हम घरों में यूज कर रहे हैं, स्कूल में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज़ किसी न किसी रूप में होता है। तो ये प्लास्टिक क्या है कि मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो इसके लिए हम एक लिस्ट बनाकर भी तैयार कर सकते हैं कि आज जो प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है कि एक अनलिमिटेड इसका यूज़ हो रहा है। तो प्लास्टिक इज़ आल्सो ए पॉलीमर। जो प्लास्टिक होता है ये भी क्या है, एक पॉलीमर है, क्योंकि ये भी क्या है, आपका सिंथेटिक फाइबर की तरह ही है। All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in other it is a cross linked। जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं वो सेम टाइप का अरेंजमेंट रखते हैं। इन सब में कुछ में लीनियर होता है और कुछ में क्रॉस लिंक्ड होता है। अब जैसे ये जो आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है कि इस डायग्राम में क्या है कि हम जो ये प्लास्टिक है वो किस फॉर्म में जुड़ सकती है, या तो बिल्कुल सीधी फॉर्म में जुड़ सकती है, और या फिर आपकी है कि ये क्रॉस लिंक्ड हो सकती है। तो ये इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि जो प्लास्टिक हैं उनको जो जोड़ने का वे है, उनको बनाने का तरीका है, वो इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। हैव यू वंडर्ड हाउ दिस इज़ प्लास्टिक। कि आपने जो देखा है कि इजीली किस तरह से पॉसिबल है इनको वंडर बनाना। द फैक्ट दैट इज़ प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। जो प्लास्टिक होती है वो इजीली मोल्ड हो जाती है, इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, और कैन बी फॉर्म इन द एनी फॉर्म। कि जो इनकी कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, कि इसको इजीली किसी भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो प्लास्टिक कैसी होती है, रिसाइकिल्ड भी हो सकती है, रीयूज्ड भी हो सकती हैं, और इजीली कलर्ड हो जाती हैं, मेल्टेड भी हो जाती हैं, रोल्ड इनटू शीट, और इजीली इनको रोल किया जा सकता है शीट में, एंड मेड इनटू वायर्स, और वायर्स बनाने में भी इसका इजीली यूज़ हो जाता है। तो इसकी जो वैरायटी है, इसलिए इन सब क्वालिटी के होते हुए इसकी एक लार्ज वैरायटी आज हमारे सामने है। अब जो नीचे आपको दिखाया गया है डायग्राम, ये सब किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के। जैसे चेयर है, मग का है, बाल्टी है, बच्चों के टॉयज़ हैं, ये सब क्या है, प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो इनको बच्चे भी क्या है, ईजिली पसंद करते हैं। बट ये इनका यूज़ करना क्या हमारे लिए सही है, तो ये क्या कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि इनका जो है ये जल्दी से डैमेज नहीं होते हैं, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं।
तो इसलिए ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एक हार्मफुल हो जाते हैं। अब ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो आज आप यूज़ करते हो घरों में भी, या घर मार्केट से कोई भी सामान लाते हो, तो के सामान किस में आता है हमारा, पॉलीथीन में। और पॉलीथीन भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे प्लास्टिक का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। अब मोस्टली इसका यूज़ कहाँ पर होता है, पॉलीथीन बैग में, कि जो बैग कैरी करते हैं, सामान कैरी करते हैं, वो किस में आता है, मोस्टली पॉलीथीन बैग में। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजीली। तो अब हम ट्राई करते हैं प्लास्टिक के पीस को इजीली बेंड हो जाता है या नहीं। इसके लिए हम छोटी सी एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक के सामान हैं कि आप उनको मोड़कर देखो, तो कुछ प्लास्टिक के सामान इजीली क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, बट कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो इजीली मोल्ड नहीं होती हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक भी क्या हो जाती है, आपकी 2 टाइप्स की होती है। अब हम देखते हैं कि जब कई बार हम घर में प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल देते हैं, तो प्लास्टिक की बोतल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और या उसकी शेप चेंज हो जाती है, डीफॉर्म हो जाती है। तो ऐसी प्लास्टिक जो इजीली डीफॉर्म्ड हो जाती हैं हीटिंग होने पर, ये कैन बी बेंड, इजीली बेंड हो जाती हैं, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपकी पॉलीथीन है, पीवीसी हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या है कि जो आपने देखा होगा पिन्नी में कई बार इसके अंदर गर्म सामान डाल देते हैं, तो पॉलीथीन जो होती है वो सिकुड़ जाती है या आपस में चिपक जाती है। तो ये क्या है, इजीली बेंड भी हो जाती है, मीन्स इस पर हीटिंग का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसी प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। अब इसके सेम अपोजिट में जो दूसरी प्लास्टिक होती है वो क्या है, आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो इसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे हैं कि जिस पर हीटिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जो इजीली मोल्डेड नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे इसके नाम से भी क्लियर है, थर्मोसेटिंग, थर्मो मतलब हीट, हीट के बाद कि इजीली इसके ऊपर हीट का कोई इफ़ेक्ट ना पड़ता हो, एक बार सेट होने के बाद इस पर हीट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उसे क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे कि आपके बेकेलाइट है, मेलामाइन है। तो जो मोस्टली किचन में हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, आपके मेलामाइन के। और बेकेलाइट जो आपका जैसे फ्राई पैन है, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के, क्योंकि इस पर हीटिंग का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का, हीट को इजीली अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। इलेक्ट्रिसिटी की है, इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से इजीली पास नहीं होती है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में भी इसका ही यूज़ होता है। जो मेलामाइन है, मेलामाइन क्या है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं कि यूटेंसिल्स बनाने में भी यूज होता है, और इसके अंदर पावर होती है हीट को सहन करने की। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज होता है, किचन वेयर बनाने में यूज होता है, एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। और जो फैब्रिक जो होते हैं, कुछ फैब्रिक भी इसके थ्रू बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, फायर के रेजिस्ट होते हैं, फायर को इजीली कैच नहीं करते हैं, इन पर फायर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो नीचे आपको यूटेंसिल्स दिखाए गए हैं ये क्या है, जो आपके थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक से बने हुए हैं। देखिए डायग्राम कि आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि जो ये आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। और जो जस्ट इसके नीचे डायग्राम है ये किसका है, आपका जो थर्मोप्लास्टिक है, जो इजीली मोल्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आगे इसमें कि प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, जो प्लास्टिक है वो आपकी जो मटेरियल्स हैं आपके अकॉर्डिंग जैसे बनते हैं, कि हम देखते हैं कि वी थिंक ऑफ सॉर्टिंग ए फूड आइटम्स, वाटर बॉटल एंड ड्राई फूड ईटीसी। जो आज हम हमारे सामने फूड आइटम्स को रखने के लिए बहुत सारे सामान हम प्लास्टिक के उसमें रखते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, पिकल्स, ड्राई फ्रूट प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है। तो इट इज़ मोस्ट कन्वेंट, की यह कन्वेंट है बिकॉज कुछ चीज़ें हमें प्लास्टिक में रखनी चाहिए, लेकिन जो सारी चीज़ें यदि हम इसके अंदर रखते हैं तो क्यों इसके अंदर कन्वेंट नहीं होती हैं,
क्योंकि आप जानते हैं एक तो प्लास्टिक जो हमारी लाइट वेट होती हैं, और इस पर जैसे पिकल्स रखते हैं तो पिकल्स क्या होता है, खट्टी चीज़ होती हैं, और प्लास्टिक पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ चीज़ें प्लास्टिक में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हम इसको इजीली अपने घर में यूज करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे प्लास्टिक आपका लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस में हमको मिल जाता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है, और इजी होता है हैंडलिंग करना। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, और आप जानते हैं जो मेटल्स होती हैं वो थोड़ी भारी भी होती हैं, और भारी होने की वजह से उनको ईजिली कैरी नहीं कर सकते हैं, और हर सामान मेटल के अंदर नहीं रखा जाता है, क्योंकि मेटल पर भी ह्यूमिडिटी का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्लास्टिक का यूज़ कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस, तो प्लास्टिक के सामान की जो लिस्ट हो जाती है इस तरह से वो एंडलेस हो जाती है। बट वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना, जैसे कि आपके स्लीपर्स हैं, फर्नीचर हैं, डेकोरेशन पीसीस हैं, ये सब क्या आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कहीं ना चाहे फर्नीचर भी है, बेशक फर्नीचर किससे बनता है, वुड से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी क्या इंक्लूड होता है, प्लास्टिक लगा हुआ होता है। डेकोरेशन का सामान है, कहीं इनके अंदर भी क्या है, प्लास्टिक का सामान लगा होता है। तो मोस्टली आइटम्स के अंदर क्या होता है, कहीं कुछ ना कुछ पार्ट प्लास्टिक का लगा होता है। इसलिए प्लास्टिक की जो है एक लार्ज वैरायटी आज हमारे सामने है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इसकी डिस्कस करेंगे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे, कि प्लास्टिक क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि प्लास्टिक के ऊपर हर चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यदि हम इसके अंदर कोई भी लिक्विड जैसी चीज़ें रखते हैं तो प्लास्टिक के इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हम लिक्विड चीज़ें यदि मेटल के कंटेनर में रखते हैं तो हमारे मेटल में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, और वो क्या हो जाती हैं, कोरोड हो जाती हैं। इस वजह से जो प्लास्टिक है वो क्या होती है, उसमें कोई भी सामान रखना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होती है वेट में लाइट भी होती है, और स्ट्रॉन्ग होती है, एंड ड्यूरेबल होती है। बट ऐसा हमारा मेटल्स के साथ नहीं है। तो आप अपने किचन में भी देखते हो, घरों में भी बहुत सारा ऐसा सामान है जो किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से, क्योंकि प्लास्टिक वेट में लाइट होती है। और जब स्कूल में लंच बॉक्स वगैरह भी लेकर जाते हैं, पानी की बोतल लेकर जाते हैं, या आप ऑफिस में जो होते हैं सामान, डस्टबिन वगैरह, वो सब किसके बने होते हैं, मोस्टली प्लास्टिक के, क्योंकि उनको इजीली क्या होता है कि इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो जो प्लास्टिक है लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होने की वजह से ही इनका इजीली क्या होता है कि डिफरेंट शेप्स में, साइज़ में इनको चेंज किया जा सकता है, और मैनी पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात है ये मेटल से क्या होती हैं, थोड़ी चीप भी होती हैं, इजीली ये इनको हर कोई इनको ले पाता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में एक वाइडली यूज होता है फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए। तो जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं वो भी मोस्टली किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी की, जो प्लास्टिक होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है कि इनके अंदर इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हैं, इसलिए प्लास्टिक क्या होते हैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, फिर प्लास्टिक के। जैसे कि आपके स्विच हैं, स्विच भी क्या है, स्विच के अंदर जो प्लास्टिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं, थर्मोसेटिंग के बारे में बताया, ये किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। जो किचन में हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल भी किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। और स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ये सब चीज़ें भी किसकी बनती हैं, प्लास्टिक, क्योंकि इनके अंदर कौन सा गुण है, पुअर कंडक्टर का, तो इजीली इनको यूज़ किया जा सकता है। तो प्लास्टिक फाइंड, अब हमने जो डिड यू नो देखा है कि प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब प्लास्टिक का एक एक्सटेंसिव यूज़ है कहाँ पर, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट,
क्योंकि इसका यूज़ मेडिसिन को, टैबलेट को पैक करने में भी यूज़ किया जाता है। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड, और जो हमें गहरे घाव हो जाते हैं उनको स्टिचिंग करने में भी थ्रेड का जो यूज होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का। सिरिंज जो होती हैं, डॉक्टर ग्लव्स जो होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो सब किसके बने हुए होते हैं, आपके प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक का मोस्टली यूज होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। जो प्लास्टिक के कुकवेयर होते हैं, फूड को कुक करने के लिए माइक्रोवेव में जो यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। लेकिन वो प्लास्टिक ऐसी होती है जिस पर हीट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक। अब टेफ्लॉन जो है एक स्पेशल प्लास्टिक है। इस पर क्यों स्पेशल इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पर ऑयल और वाटर का डू नॉट स्टिक, कभी इसके ऊपर नहीं चिपकता है। कम ऑयल में हम इसमें खाने को पका सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक, और इस पर इसे किस नाम से भी जानते हैं, नॉन स्टिक के नाम से भी इस बर्तन को जाना जाता है। क्योंकि जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या है कि ऑयल और वाटर इसके ऊपर नहीं चिपकता है इजीली, तो इसमें हम खाने को बना लेते हैं और इसमें हमारा खाना नहीं जलता है। और इस बर्तन को, इस टेफ्लॉन को, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर। अब जो आगे आपको दिखाया गया है कि वाटर प्रूफ प्लास्टिक, जैसे मैंने भी आपको बताया है कि जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजीली, जो या सिंथेटिक फाइबर होते हैं फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, लेकिन जो फायरमैन होते हैं उनकी जो क्लोथ्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होती है उन पर कोटिंग किसकी होती है, मेलामाइन की। और मेलामाइन क्या है कि जो फ्लेम की रेजिस्टेंस होती है, फ्लेम को उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए जो फायरमैन होते हैं उनके कपड़े कैसे किसके बने होते हैं, मेलामाइन के उनके कपड़ों के ऊपर कवरिंग होती है। अब है लास्ट आपका कि प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, कि प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग। जब हम देखा होगा कि हम मार्केट जाते हैं तो मोस्टली रूप से हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक के बैग यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग यूज करते हैं। और या मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं तो वो किस में रैप मिलता है, हमें प्लास्टिक में मिलता है। That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes। लेकिन इसका जो मेन एक रीज़न है कि प्लास्टिक हमको कम से कम अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे होम्स में क्या एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है, और जब हम इसको डिस्पोज करते हैं तो ये हमारे सामने एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि आप सभी जैसे जानते हो कि जो हमारे पॉलीथीन होती हैं, प्लास्टिक होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी कैसी होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो थिंग्स इजीली नेचुरल प्रोसेस के द्वारा या बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा डिग्रेड हो जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं हो पाती है जैसे आपकी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ग्लास है, इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक हमारी कैसी हो जाती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो नीचे यहाँ पे आपको टेबल दिखाई गई है कि टेबल में बताया गया है कि कौन सी चीज़ आपकी बायोडिग्रेडेबल है और कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे आपने पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, कि आपने घरों में जो हम सब्जी छीलते हैं, फल छीलते हैं, उनके जो छिलके निकलते हैं या फूड जो बच जाता है वो आप देखते हैं 1-2 वीक बाद यदि हम पॉलीथीन में बंद करके रख दें या कहीं पे भी मिट्टी में दबा दें तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो वो हमारा कैसा हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। मीन्स वो पूरा का पूरा खाना है या पील्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। जो चीज़ गल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो चीज़ें नहीं होती हैं जैसे टिन, एल्युमिनियम और ऑल मेटल्स, ये सब क्या होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो नॉन सिंस प्लास्टिक टेक, अब क्योंकि प्लास्टिक है वो
डिकम्पोज होने में बहुत साल लेती है, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती है और कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को फिर हानि पहुंचाती है, पोल्यूशन को क्रिएट करती है। जब हम इसको बर्निंग करते हैं तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जो सिंथेटिक मटेरियल, जो कि आपको पता है, जो सिंथेटिक मटेरियल, जितने सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं वो किसके बनते हैं? पेट्रोकेमिकल्स के। और जब इनको बर्न किया जाता है तो ये क्या करते हैं? हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं, जो एयर पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है कि जब प्लास्टिक हमारे इतनी यूज़ में आती है, लेकिन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पोल्यूशन का और भी प्रॉब्लम्स का कारण बनती हैं, जैसे एक्यूमुलेशन का। इससे जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वो चौकड़ हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक को, कि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें जहाँ तक भी पॉसिबल हो। और जैसे बैग, हम कैरी बैग करते हैं पॉलीथीन का, उसको कैरी ना करके हमें कपड़े या जूट से बने हुए बैग को यूज करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग डस्टबिन में सेपरेटली रूप से कलेक्ट करना चाहिए। इससे इजी क्या हो जाता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसको इजीली फैक्ट्री में वेस्ट कर उसको द्वारा रिसाइकिल किया जा सकता है। क्योंकि आपको सभी जानते हैं कि जो प्लास्टिक होती है वो रिसाइकिल भी होती है, रीयूज़ भी होती है, रीअगेन यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक आपकी जो द्वारा यूज किए जाती हैं, जो आपके 4R अभी आपके पहले बताए थे, तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। तो ये कि बेटर है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो मोस्टली रूप से क्या हो जाती है? रिसाइकिल्ड हो जाती है, क्योंकि वो ईजिली माउल्ड हो जाती है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। आप अब एक लिस्ट तैयार कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं और कौन सी उनमें से जो रिसाइकिल हो जाती हैं, कौन सी रिसाइकिल नहीं होती हैं। हाउएवर, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन coloring agents are added. This limit its use especially for storage of food। जो रिसाइकलिंग के दौरान बहुत सारे कलर यूज होते हैं और ये कलर कई बार क्या होते हैं, जब हम इसके अंदर फूड रखते हैं वो कलर हमारे फूड में मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक बन जाते हैं। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अब एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें क्या यूज करना चाहिए? 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल आपका क्या है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज़, इन सबको हमको फॉलो करना चाहिए। पहले आपका 4R था, लेकिन अब क्या क्या हो गया? R के 5 यूज हो गए हैं, 5 प्रिंसिपल हैं। जैसे आपके 5 प्रिंसिपल्स के नेम आपको लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए कि रिड्यूस क्या है। रिड्यूस का मतलब कि हमें कम से कम इसका यूज करना चाहिए। रीयूज़, इसका वापस यूज करने से मतलब है कि जो आपने कंटेनर लिया है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है, उनका वापस आप ऑयल डाल के रख लीजिए, लिक्विड सामान और कुछ डाल के रख लीजिए, तो उसका रीयूज हम कर सकते हैं। रिसाइकिल में कि जो भी आपने सामान को अलग इकट्ठा किया है उसको फैक्ट्री में वापस भेज देना चाहिए, जिससे उनका रिसाइकिल होके न्यू प्रोडक्ट आपको मिल सके। रिकवर करना चाहिए एंड रिफ्यूज़, और प्लास्टिक को थोड़ा रिफ्यूज़ मतलब कम यूज़ करना चाहिए, मना करना चाहिए कि प्लास्टिक का सामान कम से कम यूज करें। तो ये हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो हैबिट्स हैं हमको सबको फॉलो करनी चाहिए। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। अब एक गुड सिटीजन होने के नाते हमें प्लास्टिक बैग को रोड पर या वाटर बॉडीज़ में नहीं थ्रो करना चाहिए। एंड टेक ए कॉटन कैरी बैग, और हमें एक कैरी बैग लेना चाहिए, किसका बना हुआ हो? कॉटन का या जूट का। जब भी हम शॉपिंग पर जाएं तो घर से ही हमको कैरी बैग लेकर जाने चाहिए। एंड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल्स का कम से कम यूज करें। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है
कि सिंथेटिक फाइबर किससे बने होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं या नहीं, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ आगे कि आप इसमें क्या है कि अब आपने क्या क्या सीखा है, व्हाट यू हैव लर्न, किस चैप्टर में हमने वो पॉइंट्स को वन टाइम रिकॉल करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स। जो सिंथेटिक फाइबर हैं, प्लास्टिक हैं, वो नेचुरल फाइबर की तरह ही लार्ज यूनिट से मिलकर बनते हैं। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। बहुत सारे छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक लार्ज नंबर की यूनिट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या है कि छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर बनती हैं और वो एक साथ जुड़ जाती हैं, चाहे सीधी जुड़े, लीनियर में जुड़े या क्रॉस लिंक जुड़े, और जुड़ने के बाद एक क्या बनाती हैं, पॉलीमर। और पॉलीमर के थ्रू हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो नेचुरल फाइबर है प्लांट और एनिमल से मिलता है, बट सिंथेटिक फाइबर हमें पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स ईजिली कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक। नेचुरल फाइबर से हम ईजिली क्या बना सकते हैं, वोवन करके फैब्रिक को तैयार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, सिंथेटिक फाइबर फाइंड यूजेस Synthetic fibers find uses ranging from many household articles like ropes, bucket, furnitures, containers, etc. to highly specialized use in aircraft, ships, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। जो सिंथेटिक फाइबर को हम पाते हैं कि उनकी जो रेंज है, मैनी जो रेंजिंग है मैंने हाउस होल्ड आर्टिकल्स में, जैसे कि रॉप्स, बकेट, कंटेनर, ईजिली हाईली स्पेशलाइज्ड यूज किए जाती हैं एयरक्राफ्ट में भी, शिप्स में भी और स्पेसक्राफ्ट में भी मोस्टली इसका यूज़ होता है। तो सिंथेटिक फाइबर का एक वाइडली यूज होता है हाउस होल्ड में भी और अदर्स वर्कर्स में भी, कि हम हर जगह ऑक्यूपेशंस में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। केमिकल जो हैं इसके अंदर जो यूज्ड होते हैं सिंथेटिक फाइबर को बनाने में, जैसे कि जो आपके केमिकल्स के थ्रू बनते हैं, और केमिकल्स के थ्रू हमारे सिंथेटिक फाइबर जब बनते हैं तो उनके जैसे कि आपका है रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ये सब क्या है, केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे सिंथेटिक फाइबर। द नेक्स्ट पॉइंट है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी। जो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स हैं हमारे डिफरेंट होते हैं, स्ट्रेंथ में भी, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में भी, और बर्निंग की इनकी नेचर भी अलग होती है, कॉस्ट भी अलग अलग होती है। तो जो भी आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इन सब के अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। अब आप सभी जानते हैं कि हम प्लास्टिक का इतना यूज़ करते हैं तो इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट ये क्या है, हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल भी बनता जा रहा है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है। तो बी इट होम आउटसाइड, आप हर जगह देखते हो कि प्लास्टिक एवरीवेयर है, तो इसके लिए प्लास्टिक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब जो इसका वेस्ट होता है प्लास्टिक का, वो क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है। बर्निंग पर प्लास्टिक क्या करती है, रिलीज़ करती है पॉइजनस गैसेस, और जब हम इसको डंपिंग करते हैं ग्राउंड के अंदर तो ये इजीली डिग्रेड नहीं हो पाती है, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो वी नीड टू यूज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच ए मैनर। इसलिए हमें आवश्यकता है कि जो सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक हैं, उनका सही तरीके से यूज करें और एन्जॉय करें देयर गुड क्वालिटीज़ एंड एट द टाइम मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स
फॉर द लिविंग कम्युनिटीज़। और हम इसका जो बनाने का है कि हम इसको एंजॉय करना चाहिए, इसकी गुड क्वालिटीज़ को, और प्लास्टिक को थोड़ा मिनिमाइज़ यूज़ करना चाहिए, जिससे एनवायरमेंटल के लिए या लिविंग बींग्स के लिए भी कोई भी परेशानी का कारण ना बने। इसलिए आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपको इसमें नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों फैब्रिक पढ़ने हैं और किस तरह से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सब आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको करने हैं और अब आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस। अब आपको यदि वो वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, एंड शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स और भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे आप विजडम क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजडम क्लासेस।